हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ये वाले ब्लैक कलर के जॉर्जेट के फैब्रिक का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। ये हमारा मल्टी सीक्वेंस वाला फैब्रिक है। आप देख सकते हो कि ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो इसके लिए हमें क्या मेज़रमेंट चाहिए ये एक बार हम देख लेंगे। तो हम वी नेक में बनाने वाले हैं और पीछे से हमारा बोट नेक रहेगा, फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ रहेगा और पीछे हम ऐसे पैटर्न देने वाले हैं। और ये हमारा फुल स्लीव्स का है। शोल्डर का मेज़रमेंट 15 इंच, चेस्ट 36, वेस्ट 30, शोल्डर टू एपेक्स 10, एपेक्स टू एपेक्स 8 और रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। रेडी शोल्डर मतलब ये जो हमारा होता है वो हमारा 3 इंच का है। बैक का बेल्ट हमने 2.5 इंच का रखा है, ये हमने ये वाला रखा है। और ये ऊपर का भी हम सेम भी रख सकते हो और छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम ये बनाने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो, वन टक्स भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई भी आप बना सकते हो। फ्रंट नेक डिप हमारा 7.5 इंच से 8 इंच तक रहेगा। फुल लेंथ 23 की रहेगी ब्लाउज स्लीव लेंथ और उसका फिटिंग 9 इंच का रहेगा और ब्लाउज़ की लेंथ हम 15.5 रखेंगे। तो पहले हम ड्राइंग करेंगे पहले बैक का पहले ड्राइंग, उसके बाद फ्रंट का। और कटिंग हमारा होगा, सॉरी पेन नहीं चले, दूसरी ले लेते हैं। कटिंग हमारा रहेगा पहले फ्रंट का कट होगा, उसके बाद हमारा बैक का कट होगा और लास्ट में हमारी स्लीव कट होगी। तो हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ब्लैक कलर का अस्तर ले लिया है, उस पर हम पहले रेफरेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले ये हमारा बैक है तो इस पे हम लिख देते हैं कि बैक। फिर हमारा जितना शोल्डर है उसका डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 इंच यहाँ से हम ऑन फोल्ड की साइड से 7.5 इंच का मार्क करेंगे। तो ऐसे मैंने 7.5 इंच का मार्क कर दिया। फिर यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है क्योंकि हमारा शोल्डर ड्रॉप में होता है, स्ट्रेट नहीं होता, इसीलिए। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, ये भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर ये 2.5 इंच और 1 इंच दोनों को हम एक क्रॉस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हमें नीचे जाना है चेस्ट लाइन के लिए। तो ये सभी साइज़ के लिए अलग अलग होगा। पहले हम बैक का कटिंग कर रहे हैं, तो बैक हमारा पैक है, तो इसका फॉर्मूला का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो ये मुझसे मंगवा भी सकते हो और आप खुद का भी बना सकते हो। तो ये डीप नेक का फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो बैक का पैक है, तो हम पैक का फॉर्मूला देखेंगे। पैक नेक का फॉर्मूला है, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.5 75 की है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 करेंगे। उसके बाद आपकी चेस्ट 32 से 44.75 की है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 करोगे। और उससे ज़्यादा है आपकी चेस्ट तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अभी हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 36 इंच, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट रखेंगे, हमारी चेस्ट है 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना है 7 इंच। तो ये 7 इंच हमें कहाँ से मार्क करना है, ये जो हम 1 इंच डाउन गए थे यहाँ से हमें 7 इंच का मार्क करना है। तो ये 7 इंच पे हमने मार्क कर दिया। फिर यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये पैटर्न की ये जो लाइन है ये पैरेलल रखने के लिए है, तो यहाँ पे मैं मिलाऊंगी और यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमारा पीछे का पैक नेक है, आगे का डीप है, तो पीछे हमें 2.5 इंच ऐड करना होगा। चेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 4। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच प्लस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगी 9.6 इंच। तो 9.6 मतलब 9.5 के ऊपर एक लाइन, ये हमारा चेस्ट का हम मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे, मार्जिन का। फिर यहाँ पे हमने पहले ब्लाउज़ लेंथ का मार्किंग कर देना था, तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 15.5 इंच, तो स्टिच में जाएगा ऊपर साइड और नीचे, तो हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी एक बार मार्किंग कर देंगे और ये लाइन को मिलाते हुए हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सबसे पहला स्टेप था लेकिन बाद में हो गया। ठीक है, फिर हमें वेस्ट में डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है क्योंकि वेस्ट हमें टाइट ही चाहिए। तो वेस्ट हमारी है 30 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो वेस्ट आएगी हमारी 7.5 इंच।
तो हमने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया। फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच पे मार्क किया। फिर ये दोनों लाइन को ये दोनों लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये हमारा साइड सिम हो जाएगा। ये जो हमारा साइड का पार्ट होता है फिटिंग का, ये। फिर इसके बाद ये हमारा पैक नेक है। तो पैक नेक का होल निकालने के लिए हमें पहले ये जो 1 इंच नीचे गए थे और यहाँ से चेस्ट लाइन का जो मार्क है उसका हम हाफ करेंगे, सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर है उसका 1 इंच माइनस करना है। तो हमारा 7.5 इंच का शोल्डर है, तो हम 6.5 इंच का मार्किंग ये सेंटर पे करेंगे। फिर उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो 6.5 इंच है तो हमें 7 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। फिर क्रॉस हमें 0.75 जाना है। और फिर ये तीनों मार्किंग को मिला के हमें फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ होगा उसके बाद ही हमारा बैक का आर्म होल ड्रॉ होगा। तो हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और अच्छे से ये शेप को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का हुआ। अब यहाँ से हमें बैक का ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे। अब यहाँ से हमें बैक का सिर्फ आर्म होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक में ऐसा ही होता है, पहले हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर से ही हमारा बैक का आर्म होल आता है। तो ये हमारा इतना हो चुका है। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, क्योंकि बोट में भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ना पॉइंट जैसा बनता है, तो वो हमें माइनस करना है। तो वो भी हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसके हिसाब से माइनस होगा। तो हम देख लेंगे कि ये बोट नेक का शोल्डर माइनस है। तो हमारा रेडी शोल्डर अगर आपका 1.5 और 2 है तो आप 0.75 माइनस करोगे। 2.25 से 3 इंच है तो आप 0.5 माइनस करोगे, और उससे भी ज़्यादा इतना है तो आप 0.25 माइनस करोगे। तो हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है 2.25 से 3 इंच में, तो हम माइनस करेंगे हाफ इंच। तो वो हमें कहाँ से माइनस करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। ऐसे हम हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर ये लाइन को हम बैक के आर्म होल के साथ मिला देंगे। इसको हम अभी स्ट्रेट मिला रहे हैं, बाद में थोड़ा सा शेप दे देंगे। फिर इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। फिर ये दोनों, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का शोल्डर है, दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर बैक का नेक आपको कितना रखना है वो हम मार्क करेंगे। तो बैक का नेक हम रखेंगे 1.5 इंच। तो जो सेंटर लिया है वहाँ से ही हमें 1.5 इंच मार्क करना है। फिर ये यहाँ से हम पैरेलल मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये जो हमारा रेडी शोल्डर का मार्किंग है यहाँ से भी हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ से सिर्फ शेप देने का है। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे ना हाफ इंच की डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरी स्केल ले लेते हैं। ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये सिर्फ हमारी स्टिच लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे शेप देना है। ये क्रॉस आएगा लेकिन हमारी स्टिच पे परफेक्ट आएगा। अगर हम आर्म होल का शेप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे गैप आएगा, इसीलिए हम हाफ इंच स्टिच का मार्क करते हैं, फिर उसके बाद ही नया नेक का शेप ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब बाकी का हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना है, नीचे का हमारा लेंथ माइनस होगा और जो शेप देना है वो हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम फ्रंट करेंगे। तो इसको मैं काइट के साइड में रख दूँगी। इसको हम पहले प्रेस लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा फ्रंट है। तो पहले हम एक
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी शोल्डर लाइन आएगी। फिर बैक में हम पहले ये लेते हैं शोल्डर लाइन, फिर यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ मेज़र करते हैं, लेकिन फ्रंट में हमारा नेक माइनस होगा, उसके बाद ही हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले हमारी चेस्ट लाइन शोल्डर का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो शोल्डर हमारा कितना है 15 है, तो 7.5 इंच हमारा शोल्डर का आएगा। फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है क्योंकि हमारा शोल्डर डाउन होता है, तो हमें 1 इंच नीचे मार्क करना फिक्स होता है। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे, फिर 2.5 इंच और 1 इंच दोनों को मिला के हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर आप देख सकते हो कि हमारा फ्रंट हमें कैसे ड्रॉ करना है। देखो फ्रंट हमें डीप में चाहिए, तो इसके लिए हमारा आर्म होल का फॉर्मूला अलग आएगा। पैक नेक में हमें पैक का फॉर्मूला लिया था, अब डीप नेक में हम डीप का फॉर्मूला लेंगे। तो डीप में अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 तक की है, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करोगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 इनके बीच में आ रही है, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ करोगे। और अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस है, तो आप चेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 6 करोगे। तो हमारी चेस्ट आ रही है 36 इंच, तो हम क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा 6.5 इंच आएगा। बैक में हमारा 1 इंच आया था, फ्रंट में हमारा 6.5 इंच आया है। तो ये 6.5 हम कहाँ से मार्क करेंगे, जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6.5 इंच का चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें चेस्ट लाइन मिल गई। टेलर लोग क्या करते हैं, यहाँ से 6 इंच मार्क करो, यहाँ से 7 इंच मार्क करो, लेकिन ये सभी साइज़ में फिक्स नहीं आता, सभी साइज़ में अलग अलग आता है, फिर झोल आती है और वो सब आती है, इसलिए ये फॉर्मूला से करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। अब हमारा फ्रंट आगे का डिप है, तो हम उसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच प्लस 1.5 करेंगे और डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 9.3। तो 9.25 के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमारा इतना हो चुका है। अब ये हमारा डीप नेक है, तो हमारा शोल्डर में कुछ तो माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा, तो हम ये शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा डीप नेक का चार्ट है, तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है ये चार्ट में हमें देखना है। तो ये हमारा 0.5 है, सिर्फ 0.75, ये 1 से 1.25, ये 1.5 से 1.75, ये 2 से 2.75 और ये हमारा है 3 से 3.75। कि आपका रेडी शोल्डर 3 से 3.75 में आ रहा है, तो आपको ये वाला शोल्डर चार्ट देखना है। फिर इसमें हमें ये हमारा वी नेक है, तो हम पहले ये लाइन को मार्क करेंगे। आपका नेक इसमें से कौन से में आ रहा है वो आपको देखना है। तो मेरा वी नेक है, तो मेरा इसमें आ रहा है। अगर आपका राउंड नेक है और 3.75 का राउंड नेक है, तो आपको ये लाइन मार्क करनी है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नेक डिप कितना है। ये 5.5 से 6.5, 6.5 से 7 और 7 से 8। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें डिप कितना जाना है, 7.5 से 8। तो ये हमारा नेक डिप यहाँ पे आएगा, तो हम ये वाली लाइन को मार्क करेंगे। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा मार्किंग आ रहा है, 0.75। तो हमारा शोल्डर माइनस 1.75 होगा। तो 1.75 हम कैसे माइनस करेंगे, टोटल हमारा शोल्डर है 15 इंच, उसमें से माइनस 1.75 करेंगे, तो हमारा है 13.25। उसका डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा 6.6 इंच हमें मिलेगा। तो 6.6 इंच हमें कहाँ पे मार्क करना है, ये जो हम डाउन गए थे वहाँ से मैं 6.6 मतलब 6.5 के ऊपर एक लाइन को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही सेम हम नीचे भी लेंगे। तो 6.5 के ऊपर एक लाइन, ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल के लिए, ये हमारा नेक गिरता है इसलिए हमें शोल्डर माइनस करना होता है। फिर यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हमें सेम करना है। तो हम कैसे करेंगे कि ये मेरी पैरेलल स्केल है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसे पैरेलल रखूँगी यहाँ पे, और ये जो मार्किंग है उतना ही स्ट्रेट में यहाँ पे माइनस कर दूँगी।
अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो ये मेज़र करो और वही मेज़रमेंट आप यहाँ पे रख के ऐसे स्केल से स्ट्रेट मार्क कर दो तो आपका शोल्डर माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर सेंटर से हम 0.25 अंदर की साइड आएंगे, फ्रंट का आर्म होल है इसीलिए। और फिर यहाँ से हम 0.75 जितना बाहर जाएंगे और फिर आर्म होल का हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे चेस्ट लाइन से पहले हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये डॉट डॉट वाले मार्क हम करेंगे। और यहाँ से हमें 3 मेज़रमेंट लेने हैं। यहाँ से नेक का, ये माइनस किया हुआ शोल्डर है, वहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का, और फिर यहाँ से ही ब्लाउज़ की लेंथ का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। फिर ये सेंटर पे हमने स्केल रखी, ये मेरा स्पंज है तो इसमें मेरी मेज़र टेप अंदर चली जाएगी, तो हम ऐसे इसको डाल देंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा नेक कितना आ रहा है, 7.5 इंच। तो मैं ऐसे स्केल रखूँगी और 7.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। फिर हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे, तो हम 10.5 इंच पे शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है 15.5 इंच, तो हम 16.5 इंच पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे तीनों मेज़रमेंट एक साथ ही मार्क होंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच हमने मार्क किया, वहाँ से हमारा नेक अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ से हमें 0.25 माइनस करना है। अगर मेरा नेक इससे ऊपर आता, ये हाफ इंच हमने मार्क किया उससे ऊपर आता, तो हमें ये 0.25 नहीं माइनस करते। लेकिन हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम 0.25 और माइनस करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे नहीं। और अगर आपका नेक चेस्ट लाइन पे ही आ रहा है तो भी आपको माइनस करना है। अगर ये जो हाफ इंच वाली लाइन है यहाँ पे ही अगर आपका शोल्डर आ रहा है तब भी आपको माइनस नहीं करना, वरना चेस्ट लाइन की जो हाफ इंच मार्क है वहाँ से नीचे आएगा तो आपको 0.25 माइनस करना रहेगा। फिर इसके बाद आपका रेडी शोल्डर जितना है उसमें +1 करके आपको मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि नेक में भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा और इधर भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा। फिर यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। तो हमें स्ट्रेट वी चाहिए, अगर आपको वी लीफ चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेट वी हो चुका है। अगर आपको वी लीफ चाहिए तो आप ऐसे थोड़ा सा जा सकते हो। जो वो ग्रीन वाली ब्लाउज़ है ना उसमें हम ऐसे ही ड्रॉ किया था। फिर आप दोनों में से कोई भी एक नेक काट सकते हो। फिर हमारा एपेक्स टू एपेक्स जितना है उसका हम हाफ करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 4 इंच है, 8 इंच है, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसमें जितना है उसका हम उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो 4 है तो 3.5 इंच का मार्किंग हम नीचे की साइड पे करेंगे। फिर टक्स के लिए हमारा सभी साइज़ के लिए टक्स भी अलग अलग आता है। इसमें शायद टक्स का नहीं होगा, नहीं है। देखो हमारा वेस्ट में टक्स कौन सा आएगा और आर्म होल में टक्स कौन सा आएगा वो अलग अलग है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 30.75 है तो आपका आर्म होल का टक्स 1.25 का आएगा और वेस्ट का टक्स आएगा 2.5 इंच का। अभी मेरी साइज़ है 36 इंच, तो मेरी वेस्ट की टक्स आएगा 3 इंच। तो यहाँ से मैं 3 इंच मार्क करूँगी। और उसके बाद हमारा वेस्ट कितना है, मेरा वेस्ट है 30 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो कितना आया हमारा 7.5। उसमें से हमने ये तो मार्क कर दिया है एक बार का, 3.5 मार्क कर दिया है, तो हमें सिर्फ 4 इंच का मार्किंग करना है। तो 4 इंच हम 3 इंच का जो टक्स का मार्किंग किया था उसके बाहर हम 4 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। फिर बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ और फिटिंग की लाइन है उसको हम फिटिंग वाली लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये इतना हमारा बेसिक हो चुका है।
अभी हमारा शेप ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है तो हमें शेप देना पड़ेगा। तो पहले हम टक्स का मार्किंग कर देंगे, फिर उसमें हम शेप देंगे। शेप हमें क्यों देना है, देखो हमारी बॉडी है, एक बार इसमें दिखा देती हूँ। हमारी बॉडी आती है ऐसी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमें टक्स लेना है, ये हमारी चेस्ट है, ये बैक का है। तो यहाँ पे हम टक्स लेंगे तभी हमारी साइज़ परफेक्ट आएगी। अब अगर यहाँ पे मैंने टक्स ऐसे स्ट्रेट लिया तो यहाँ पे झोल जैसा लगेगा, लेकिन ये चेस्ट है, यहाँ से मैं टक्स ऐसे शेप में दूँगी तो यहाँ पे कोई भी हमारा क्रीज नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे शेप देते हैं। और बैक का हमारा स्ट्रेट रहेगा, तो इसीलिए हमें शेप देना होता है। तो शेप के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी साइड का टक्स का मार्किंग है तो ये लाइन को हम मेज़र करेंगे, फिर उसका हम हाफ़ करेंगे, हाफ़ पे हम मार्किंग करेंगे, फिर वापस से उसका हम हाफ़ करेंगे और उसको भी हम मार्क कर देंगे, फिर इसका भी हाफ़ हम ले लेंगे। तो ऐसे हमने सभी मार्किंग कर दिया। फिर यहाँ से हम हाफ इंच जाएंगे, ये सभी के लिए फिक्स है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मॉडल जैसा चाहिए तो आप अलग से भी कर सकते हो। वो मेरा जो हल्टर नेक वाला ब्लाउज़ है उसमें मैंने मॉडल साइज़ का टक्स का मार्किंग किया था, तो वो आप देख सकते हो, वैसे भी आप माइनस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से पहले हाफ इंच किया, फिर यहाँ से हम 0.25 जितना माइनस करेंगे और यहाँ पे कट टू कट रखेंगे। और ये सारे मार्किंग को मिला के पहले हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम शेप दे देंगे। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा हम सेंटर से बाहर जाएंगे तो ये हमारा शेप में आ चुका है। फिर हमें आर्म होल में भी टक्स लेना है, तो आर्म होल का टक्स आपका जितना वेस्ट का टक्स है इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका वेस्ट आर्म होल का टक्स आएगा। तो मेरा 3 इंच का आर्म होल का वेस्ट का टक्स है तो आर्म होल का 1.5 इंच का आएगा। तो 1.5 हमें कैसे मार्क करना है कि हमने इसके चेस्ट लाइन पे अपने मेज़र टेप को रखा और 1.5 ऐसे मिलाते जाएंगे और 1.5 हमारी आर्म होल की लाइन पे जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर जहाँ पे आ रहा है तो उसका हाफ़ मार्किंग, मतलब कि आपका आर्म होल का हाफ़ मार्किंग हम ये साइड पे करेंगे। तो 1.5 इंच का हमारा मार्किंग है तो हम ये 1.75 यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर ये जो हाफ़ इंच हमने हाफ़ करके मार्क किया 0.75 ऊपर, यहाँ से एपेक्स लाइन तक हम मिला देंगे। फिर यहाँ से हम हाफ़ इंच हमारी स्टिच में जाता है तो पहले क्या करेंगे, हाफ इंच ऐसे मार्क कर देंगे। फिर ये हाफ इंच पे हम मार्क करेंगे 1.75। तो ऐसे 1.5 मेरा यहाँ पे आएगा तो मैंने 1.5 इंच का मार्किंग कर दिया। अभी ये लाइन को हम आर्म होल के साथ मिला देंगे तो ये हमारा आर्म होल का टक्स हो चुका है। पहले हम यहाँ से डायरेक्ट 1.5 मार्क करते थे लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रीज आती थी, इसीलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा खींच लेंगे। अभी ये जो लाइन है वही लाइन हमारी सेम दोनों होनी चाहिए, वरना वो छोटा बड़ा होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि पहले ये लाइन को मार्क करेंगे। हमारी कितनी है, ये हमारी 6 इंच है, तो ये हमारी 6 इंच हमें करनी है। तो इसको मेज़र करेंगे और 6 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर ये दोनों के बीच में गैप कितना आया, देखो आप देख सकते हो 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम वही मार्किंग हम यहाँ से करेंगे 1.5 इंच, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। सेम यही मार्किंग हम यहाँ से नीचे करेंगे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। ये जितना गैप आया उतना ही सेम गैप सेंटर पे करेंगे और उतना ही सेम गैप हम आर्म होल की साइड पे करेंगे। और फिर साइड में हम उसका डबल करेंगे, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का डबल हम करेंगे तो 1.25 जितना आएगा। तो 1.25 हम मार्क कर देंगे। फिर ये सारे मार्किंग को हमें मिला देना है। तो पहले साइड का हम मिलाएंगे, साइड में हमने ये जो गैप है उसका डबल लिया हुआ है। फिर ये सेंटर से हम ऐसे मार्क करेंगे और ये लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट के लिए देखो मेरे में ये ना 90 डिग्री की एंगल है, तो उसको मैं ऐसे इसके साथ मिलाऊंगी हमारी मार्जिन वाली लाइन के साथ और फिर उसका हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर हमें ये तो हमारा नीचे का हो चुका है, ये सारा हमारा कट हो चुका है।
ये टक्स भी हमारा चला जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसको मेज़र करना है कि ये दोनों स्टिच होने के साथ बाद सेम होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 6 इंच मार्क करना है। फिर ये जो हमने 6 इंच मार्क किया, क्योंकि दोनों स्टिच तो साथ में ही होगा, तो छोटा बड़ा होगा तो वो परफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हमें दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए मैंने ये जितना मार्किंग था उतना ही मैंने सेम यहाँ पे मार्क किया। और फिर ये जो स्केल की लाइन है, इसको ऐसे मैंने रखा, स्केल को ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसकाते हुए आएंगे और ये मार्किंग तक लेके आएंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये जैसी लाइन है सेम वही लाइन हमारी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम नया आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें वापस से शेप ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन हमारा इतना सब कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। और यहाँ से कभी कभी ना शोल्डर हमारा उठा हुआ लगता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0.25 सेंटीमीटर जितना नीचे जाएंगे और ऐसे क्रॉस मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा ये शेप में ही कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, टक्स को माइनस करेंगे, उसके बाद हम वापस से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का आर्म होल 2-3 बार करेक्ट होता है। ये साइड सीम को कट कर देंगे। फिर ये हमारी सेंटर से लेंथ बढ़ जाती है, उसके लिए जो लेंथ बढ़ती है, जो फोल्ड होती है, वो लेंथ हमने कट कर दी। फिर साइड से भी हमारी लेंथ फोल्ड हो जाती है, तो उसको भी हमने ये 1 इंच मार्क करके कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये एपेक्स वाला जो, अरे सॉरी, वेस्ट वाला जो टक्स है उसको हम काटेंगे। अभी ये टक्स को हम बंद करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा टक्स लेंगे। तो इसको बंद करने के लिए हम कोई भी एक लाइन को कट करेंगे, ये साइड की चाहिए या ये साइड की, कोई भी आप एक साइड की कट कर सकते हो। तो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, एपेक्स तक लेके जाएंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ऐसे। और इसको हम ऊपर ग्लू से चिपका देंगे। ग्लू के ऊपर हम डायरेक्ट प्रेस नहीं लगाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर का था उसको हम रखेंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे। अब एक बार हम आर्म होल का शेप करेक्ट कर देंगे। अभी ये हमारा बेसिक हो चुका है, 1 टक्स, इसको हम 1 टक्स बोल सकते हैं। अभी हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे और फिर टक्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। अगर आपको साइड पे टक्स चाहिए तो आप इसको बंद कर दो और साइड पे टक्स को ओपन कर दो। इसकी भी मैंने एक कुर्ती बनाई हुई है, तो आप वो कुर्ती से भी आप कोई भी टक्स ले सकते हो। तो हमें सेंटर का टक्स लेना है, इसीलिए हम सेंटर पे यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच जितना हमारा सेंटर आएगा, क्योंकि 4 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, टोटल शोल्डर है। फिर ये लाइन को यहाँ से मिला देंगे।
तो ऐसे हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज जैसा आता है, तो उसको माइनस करने के लिए हम इसका सेंटर लेंगे, शोल्डर से एपेक्स तक का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और दोनों साइड हम हाफ सेंटीमीटर जितना माइनस करेंगे। टोटल हम 1 सेंटीमीटर जितना माइनस करेंगे। ऐसे दोनों को क्रॉस में मिला देंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे और यहाँ पे हम कप्स लगाएंगे, इसीलिए हमने कट्स लगा दिया है। एपेक्स पॉइंट पे हमारा कप्स लगेगा। फिर ये थोड़ा सा हमारे पॉइंटेड है, तो हमें पॉइंट नहीं दिखाना है, तो उसको हम 0.25 जितना माइनस कर सकते हैं। इससे चेस्ट कम नहीं होगी, वो परफेक्ट ही आएगी। तो ये हमारा इतना तो हो चुका है। अब हमें सिर्फ स्टिच का ऐड करना है, तो स्टिच का हम इतने में पूरे में ऐड करेंगे 1/2 इंच, और यहाँ पे भी पूरे में ऐड करेंगे। बाकी सब इस जगह पे ऐड है, लेकिन ये जो हमारा शोल्डर टू वेस्ट ऐड बना है उसमें ही हमें सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच। अगर आप 1/4 ऐड करते हो स्टिच में जाने के लिए, तो आप 1/4 भी ऐड कर सकते हो। अभी ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब हमें बैक का कटिंग करना है, तो बैक हम ले लेंगे और बैक के ऊपर हमारा जो फ्रंट का साइड सीम है उसको हम रखेंगे साइड पे। तो ये हमने बैक रख दिया है, इसके ऊपर हम ये रखेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे। अगर आपका कोई भी एक गला पैक है, एक गला डीप है, तो आप यहाँ से 0.25 मार्क करो। फिर वो 0.25 पे इसका मार्जिन रखो, फ्रंट का मार्जिन, और ऊपर की जो लाइन आ रही है जैसे भी आ रही है वैसी लाइन मार्क करो दोनों साइड पे। ठीक है, फिर ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट थोड़ी सी मिला दो और ये आपके बैक के कर्व के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बैक का शेप ऐसा आएगा। फिर फ्रंट का बैक का पीछे का, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, आपका जितना ये मेज़रमेंट आ रहा है उतना ही सेम आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो मेरा 1 इंच आ रहा है तो मैं 1 इंच मार्क करूँगी, उससे 0.25 भी माइनस कर सकती हूँ, लेकिन इससे हमारी लेंथ कम नहीं होगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 इंच ही हमें लगती है कि हमारी लेंथ कम होगी। अभी हमने ऊपर से भी माइनस किया, नीचे से भी माइनस किया, तो आप देखो यहाँ से ये मेरा स्टिच का आएगा यहाँ से, तो ये मेरी टोटल तो ऐसे आएगी और यहाँ से भी 1/2 इंच कम आएगी। तो मेरे पीछे की ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच आएगी, लेकिन मैंने 15.5 इंच रखी थी, तो इतना ज़्यादा माइनस हो चुका है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये हमारी बैक की बॉडी है और ये हमारी फ्रंट की बॉडी है। तो फ्रंट की बॉडी अगर इन ये दोनों को भी मैं मेज़र करूँ तो दोनों अलग अलग आएंगे। देखो यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो ये कितना आया हमारा 2 इंच जितना, देखो। और इसको ऐसे राउंड में मैं मेज़र करूँगी तो वो 2 इंच से ज़्यादा ही आएगा। तो वो जो ज़्यादा आता है हमने उसको माइनस किया हुआ है, हमारी लेंथ इसमें शॉर्ट नहीं होगी। अब हमारा इतना हो चुका है। अब मुझे पीछे का बेल्ट चाहिए था, बैक का बेल्ट हम 2.5 इंच रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारी इतनी कट हो जाएगी बैक की लेंथ, लेकिन वो शॉर्ट नहीं होगी। तो हमें 2.5 इंच का चाहिए, तो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया। फिर ऊपर जितना है उससे हम 1 इंच नीचे माइनस ऊपर रखेंगे, नीचे जितना है उससे 1 इंच हम माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा, तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच रखा, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। फिर इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, तो 7 जितना आ रहा है तो हम 3.5 इंच मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से आपको गैप कितना दिखाना है, 2 इंच दिखाना है, 3 इंच दिखाना है, उतना उसका हाफ मार्क कर सकते हो। तो हमें 2 इंच दिखेगा तो उतना चलेगा, तो मैंने 1 इंच पे मार्क किया है। जैसे मैंने 1 इंच पे मार्क किया और अब हम शेप दे देंगे यहाँ से। तो ये हमारा ऐसे कट हो जाएगा। तो इसमें हमें स्टिच का बैक में हुक लगानी है, तो उसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अस्तर ही है हमारा,
तो उसको ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे हाफ इंच पे सेट करेंगे। ये हमारा हाफ इंच आ गया है। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच ऐड कर दिया। इसको एक बार प्रेस लगा देंगे। और अब हमारा बैक का भी कटिंग करेंगे। सेंटर से ओपन कर देंगे। ये हमारा बैक हो चुका है। अभी हमें स्लीव्स कट करनी है, तो उसके लिए मैंने अस्तर को फोल्ड कर दिया है। ये ऑन फोल्ड वाली साइड है और ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। इसको मैंने ऑन फोल्ड में अच्छे से प्रेस लगा दिया। अब हम पहले सेंटर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारी स्लीव्स की लेंथ जितनी है उसमें हम +1 इंच मार्क करेंगे। तो 23 इंच की मुझे स्लीव्स चाहिए, तो मैं 24 इंच पे मार्क करूँगी और ये लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये हमारा बेसिक स्लीव्स का फर्मा है। इसका भी वीडियो मेरी चैनल पे डाला हुआ है, तो आप एक स्लीव्स का बेसिक फर्मा ड्रॉ करके रख लीजिए, तो आपको सभी में वही काम आएगा। तो ऐसे मैंने बेसिक स्लीव्स के फर्मे को रख दिया है ऑन फोल्ड की साइड, और ये जो हमारा शेप है उसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा बैक का शेप है और ये हमारा फ्रंट का शेप है। फिर हमारी नीचे का जो फिटिंग है वो 9 इंच है, तो 9 का हाफ होगा 4.5 इंच। तो हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमारा फिटिंग का आएगा 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। फिर हमें आर्म होल को मार्क करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बैक का आर्म होल बैक की साइड पे और फ्रंट का आर्म होल फ्रंट की साइड पे। तो पहले यहाँ से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा, उसके बाद ही हमारी स्लीव्स लगेगी। तो मैंने हाफ इंच पे मार्क किया। अब उसको हाफ इंच को थोड़ा सा ऑन फोल्ड से बाहर रखेंगे और फिर हम आर्म होल चेक करेंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल आएगा। तो जहाँ पे भी मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर फ्रंट का भी हम सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी हम पहले हाफ इंच स्टिच का माइनस कर देंगे, फिर उसको हम बाहर रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा दोनों मार्किंग आगे पीछे है, तो वो होगा क्योंकि फ्रंट बैक दोनों एक डीप एक पैक है और दोनों में शोल्डर माइनस भी अलग अलग होता है। तो ये जितना मार्किंग आया है उसका हम ऐसे हाफ कर देंगे। फिर ये जो हमने मेज़र किया वो तो हमने मार्जिन के साथ किया, तो ये सेंटर लिया, वहाँ से हम 1.5 इंच अपना मार्जिन का ऐड करेंगे। फिर ये लाइन से हम अंदर वाली लाइन को मार्क करेंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर वाले के साथ। स्लीव्स को हम कट कर देंगे।
इसमें थोड़ा सा हम जॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगी हमारी स्लीव्स यहाँ पे भी। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसमें हम फ्यूजिंग डालेंगे पहले। तो फ्यूजिंग हम सेम अस्तर को रख के कट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच ऐड करेंगे, और ऐसा दूसरा अस्तर भी हम कट करेंगे जिसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। और ये मेन फैब्रिक को हम थोड़ा सा हाफ इंच 0.25 बड़ा कट करेंगे और उसको फ्यूजिंग वाले फैब्रिक के साथ स्टिच करके हम रेडी रखेंगे। देखिए मैंने सारे फैब्रिक को कट कर दिया है। तो ये साइड प्रिंसेस का है जिसमें हमने हाफ इंच ऐड कर दिया है। तो एक अस्तर कट किया है और ये एक फ्यूजिंग वाला फैब्रिक कट किया है। सेम इसमें भी हमने इसका हाफ इंच ऐड किया है। ये जो हमारा सेंटर प्रिंसेस है उसका अस्तर कट किया है ऑन फोल्ड में, और फ्यूजिंग भी कट किया है। सेम बैक में भी हमने यहाँ पे हाफ इंच तो ऐड करके ही कट किया था, तो सेम वापस से उसका ये फ्यूजिंग वाला पार्ट कट किया है। अब इसके ऊपर हम, ये तो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो फ्यूजिंग वाले पार्ट को ये सेंटर से कट करना रहेगा। इसको हमने कट कर दिया। अब इसके ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करेंगे। ये वाला ऐसे रखेंगे और ये जो दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा कट करेंगे और 0.25 की स्टिच लगा के फ्रंट और बैक को हम रेडी रखेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। हमने आगे से डीप वी नेक रखा है लेकिन हमारा शोल्डर नहीं गिर रहा है, और हमने बनाया है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो आप देख सकते हो सेंटर का हमने प्लेन लिया है और साइड का हमने जॉर्जेट वाला लिया है, और हमने फुल स्लीव्स में बनाया है। आगे की लेंथ देखो, और पीछे से हमारी लेंथ कटिंग में शॉर्ट हो गई थी, लेकिन ब्लाउज़ पहनने के बाद शॉर्ट नहीं हुई है, उसकी लेंथ परफेक्ट ही आई है। ऐसा नहीं है कि ब्लाउज़ पीछे से शॉर्ट हो गई है। और आप फिटिंग भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी कोई आर्म होल में क्रीज़ नहीं है और वेस्ट में भी क्रीज़ नहीं है। और हमारी फुल स्लीव्स है जो 23 इंच की है, तो हमारी यहाँ पे फुल स्लीव्स में आ रही है। और आप ऑफ का भी शेप देख सकते हो, वी नेक भी हमारा परफेक्ट आ चुका है।